student, today we are going to start our exercise 1.9. Here we are going to discuss about rounding number. Rounding or number or nearest number means making a number simple and keeping it value close to what it was. Means actual value के nearest रखते हुए हमें simple करना होता है digit को. To rounding off, we are taking some examples to understand this topic. Here we are taking some numbers 14, 31, 28 and 89. हमें इसका nearest number देखना है. 10 is it down number. 30 it's round it down. 28 round it up. 30 is round it up because 28 के नियरेस्ट 30 होता है, 89 के नियरेस्ट 90 होता है. इट मेक्स ईजियर, इट मेक्स काउंटेबल नंबर. ओके, हमें राउंडिंग ऑफ समझने के लिए 3 चीज़ें पढ़नी होगी. नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000. ओके स्टूडेंट, नाउ राउंडिंग ऑफ 10 नियरेस्ट हम देखते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें से 12 नंबर हम ले लेते हैं. 12 को हम एक लाइन पे डिस्क्राइब करेंगे. उस लाइन का स्टार्टिंग नंबर होगा 10 to 20. हम 10 to 20 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 12 जो होता है वो 10 to 20 के बीच में आएगा. अब इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? मिड पॉइंट होगा 15, जिसकी लास्ट डिजिट होगी 5. सबकी लास्ट डिजिट जो 5 होगी वो मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होगा उसे हम अब अगर बिलो नंबर है तो 10 और अबव नंबर है तो 20. इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा राउंडिंग अप होगा या राउंडिंग डाउन साइड होगा. अगर राउंडिंग डाउन होना है तो हमें बिलो द मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी मिड पॉइंट से नीचे नंबर होना चाहिए. अगर हमें राउंडिंग अप करना है तो मिड पॉइंट से अबव होना चाहिए. इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं. पर अगर सोचो, अगर मिड पॉइंट वाला ही नंबर हमें राउंडिंग अप करने या राउंडिंग डाउन करने के लिए दिया जाए, तब हम क्या करेंगे? उस चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. पर आपको इससे पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये 12 कैसे आया, राउंडिंग अप कैसे होता है और राउंडिंग डाउन कैसे होता है. बीच में मिड पॉइंट को समझना बेटा बहुत ज़रूरी है. मिड पॉइंट को समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. 65 हम एक डिजिट ले लेते हैं. 65 और 60 to 70 के बीच में है. यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है 60 to 70. अब 60 to 70 के बीच में मिड पॉइंट कौन सा है? 65. द सेम नंबर इज़ 65. नाउ व्हाट यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि अब क्या करें. हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है. हम राउंडिंग अप भी हो सकते हैं और राउंडिंग डाउन भी हो सकते हैं. तो इस रूल के लिए हम एक रूल लगाते हैं कि हम 65 यानी जो 5 से लेके 9 तक की डिजिट होती है उस चीज़ को हम राउंडिंग अप लिखते हैं, यानी एक बिगर नंबर लिखते हैं. मीन्स राउंडिंग इट अप होगा ये. ठीक है, सभी डिजिट में लास्ट में जब 5 आ जाएगा या 5 डिजिट वाली या मिड पॉइंट वाली जो डिजिट होगी उसको हम बिगर डिजिट के साथ या बिगर नियरेस्ट बनाते हैं. ठीक है, यानी अबव वाला डिजिट हम लेंगे इसको. ठीक है, अब देखिए राउंडिंग इट अप होगा ये. ठीक है, यहाँ से एक चार्ट के द्वारा समझते हैं इसको. 0 से लेके 4 तक की जो डिजिट होती है वो 0 तक हो गई. 5 से लेके 9 तक की जो डिजिट होगी वो 10 तक हो गई. इट मीन्स जो 4 तक सभी जो डिजिट है जिसके लास्ट डिजिट 4 आएगी वो सारी डिजिट राउंडिंग डाउन साइड होगी. और 5 से लेके 9 तक की जो डिजिट होगी लास्ट डिजिट वो होगी अप साइड. समझ गए? इट मीन्स अप साइड में 3 डिजिट्स हो सकती हैं और 6 डिजिट हो सकती हैं और राउंडिंग डाउन साइड में 4 डिजिट होती है. ओके, राउंडिंग डाउन में 4 डिजिट और राउंडिंग अप में 5 डिजिट हो गई है. 5, 6, 7, 8, 9. See the book exercise question. Here the first question is there. Rounding nearest to 10. First I'll take 178. I will write 170 to 180 in one line like this, and 175 above is the number.
Now the second question is this. This is third question, and this is fourth question. You need to write in your fair notebook.